में 15 बिंदु हैं, इनमें से 6 एक रैखिक बिंदु को छोड़कर कोई भी 3 एक रेखा में नहीं, मतलब कि 6 बिंदु है एक रेखा में है, एक रैखिक बिंदु है एक रेखा में है। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखाएं, पहले में बनने वाली रेखा, तो 15 में से 2 बिंदु को चुनकर खींची गई रेखा 15C2 होगा ना, है ना। 15 बिंदु में से 2 को चुनने का तरीका 15C2 होगा। अब इसमें से किसको घटाइएगा, तो वही जो 6 एक रेखा में होती है, तो 6C2 और इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, जैसे कि आपको बताए थे, याद है ना आपको। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से कि 15 बिंदुओं में से 2 को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 15C2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि 6 एक रैखिक बिंदुओं में से 2 को चुनने का तरीका हो जाएगा कितना, 6C2। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा, हमें रेखा खींचने के लिए कुल अभिष्ट तरीका आ जाएगा आपका 15C2 और माइनस करेंगे 6C2 और इसमें एक माइनस घटा देंगे, क्योंकि एक रेखा जो होगी आपकी वो शामिल होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाए थे ना, जैसे 6 बिंदु होंगे ना ऐसे, तो एक रेखा जो होगी आपको 2 बार शामिल हो जाएगी। ऐसे देखिएगा तो आपको एक रेखा इसमें 2 बार शामिल हो जाएगा, इसलिए वो 1 घटाया जाता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उससे दूसरा, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए 15 बिंदु दिए हैं, तो त्रिभुज खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो त्रिभुज खींचने के लिए आपको 3 बिंदुएं चाहिए, 3 चाहिए, तभी ना आप उसको ऐसे 3 बिंदु होंगे तो इससे आप ऐसे मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो 15 में से 3 को चुनने का तरीका 15C3, और इसमें 6 जो ये बिंदु है इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये 6 बिंदु, जब एक ही रेखा पर 6 बिंदु होंगे तो इनको कैसे भी मिलाइए, 3 को 4 को कोई भी बिंदु मिलेगा, कभी त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, तो इनको छांटना होगा, यानी कि 6C3 इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि 15 बिंदुओं में से 3 को चुनकर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बराबर में हो जाएगा 15C3, है ना, 15C3। अच्छा, 6 एक रैखिक बिंदुओं से एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए 6 रैखिक बिंदुओं से 3 बिंदुओं को चुनने का तरीका, 3 बिंदुओं को चुनकर त्रिभुज ना बनने का तरीका, है ना, त्रिभुज नहीं बनेगा चुनकर का तरीका, इसका क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 6C3। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका वही हो जाएगा क्या, 15C3 में से घटा दीजिएगा 6C3 को। तो ये बहुत ही इजी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है त्रिभुज